दोस्तों, सीवी शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं चटपट माता की बहुत ही सुंदर कहानी। तो कहानी सुनिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, तभी मज़ा आती है। तो सुनिए आप लोग कहानी। एक सास बहू होती है, एक बेटा होता है, 3 लोग रहते हैं घर में। तो बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता है और सास बहू रहती है घर में। सास बाहर का काम देखती है, बहू घर का काम देखती है, किचन संभालती है। तो जब नवंबर महीना आता है तो तभी ज़्यादातर खेत में धान कटते हैं। तो सास जब धान कट के घर में आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमारा जो बेटा है उसको चिवड़ा बहुत पसंद है, तो ये नया धान कट के आया है खेत से, इसका एक बोरी चिवड़ा जो है कुटा के हम रख लेते हैं, जब भैया आएंगे तो खाएंगे, तभी सब लोग साथ में खाएंगे। बहू ने कहा ठीक है। बहू ने सारी तैयारी किया और धान भिगोया और चूड़ा जो है वो कुटाया गया। तो जब चूड़ा कुटा के आया, उसको झारा पछोरा छाना, जो टूटा वाला था उसको निकाल दिया, फटक उटक के सब अच्छे से रख दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो है एक बोरी तैयार चूड़ा हुआ। उसके बाद उसने बोरी में भर के और सास ने अपने हाथों से सिल के और रख दिया। उसने पहले गांव में जो है मतलब कच्चे घर होते थे तो उसको कोठा कहते थे। तो बहू ने कहा, सास ने कहा कि ये बोरी चढ़ा के कोठा पे रख दो, जब भैया आएंगे तब ये चूड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहू ने कहा ठीक है मम्मी, ठीक है। और वही ऊपर कमरे में दाल चावल और आटा, ये सब सामान ऊपर ही रहता था। ऊपर जो कोठा बना था, कोठे के ऊपर एक कमरा था, उसी में सारा सामान रखा रहता था। तो बहू ने चूड़ा रख दिया। तो बहू का बहुत मन करता था चूड़ा खाने के लिए, लेकिन बेचारी करे तो क्या करे, क्योंकि सास ने तो अपना आदेश कर दिया था कि जब भैया आएंगे तब चूड़ा खुलेगा, तब खाया जाएगा। बहू का मन बहुत करता था कि चूड़ा खाएं हम। तो क्या हुआ कि बहू ने रख दिया। और जब बहू खाना बनाती सुबह शाम, छत के ऊपर जाती, वहाँ कोठरी से अपना दाल चावल लाने, तो बोरी खोल के एक मुठ्ठा चूड़ा खा लेती आराम से। मीठा मीठा नए धान का कूटा चूड़ा था और उसमें मिठास थी, उसको पसंद भी था, वो खाती रहती अपना। बहू भी भाई दूसरे घर की बेटी थी और नई ही उम्र की थी, उसके बच्चे अच्छे नहीं थे, तो उसकी बचपना ही था बहू के पास भी। लड़कियां भी अपने मैके में जब खाती पीती है तो वो बेहिचक खाती है, उनको कोई डर नहीं होता है कि हमारी मम्मी डांटेगी, हमारे पापा डांटेंगे, अपना ही घर समझ के वो चूड़ा निकालती और खाती। तो खाना बनाती, उसके बाद में यही चलता रहा। धीरे 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 डेली का नियम था, जब भी दाल चावल लेने जाती बहू, एक मुट्ठा चूड़ा निकाल के अपने आंचल में रख लेती और वो खाते रहती और खाना बनाते रहती। बहुत अच्छा लगता था उसको ये चीज़। धीरे 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 क्या हुआ कि पूरा एक बोरी का चूड़ा खत्म हो गया। बहू ने खा लिया, पूरा चूड़ा खत्म हो गया। अब वो जानी तो कि सासू माँ ने मना किया था, लेकिन उसकी जुबान नहीं मानी, उसने चूड़ा खा के ख़त्म कर दिया। अब वो कहती तो क्या कहती। अच्छा क्या हुआ, जिस दिन चूड़ा की बोरी खत्म हुई उसी दिन उसका पति आ गया, सास का बेटा परदेश से आ गया। अब सास ने कहा भाई पानी वानी पिलाओ, पानी वानी पिलाया गया, चाय नाश्ता हुआ, अपना जो उसका आदर सत्कार था बेटे का, उसने अपने पति का सब किया गया। उसके बाद सास ने कहा कि बहू जाओ चूड़ा लेके आओ, भैया को बहुत पसंद है तो भैया खाएंगे चूड़ा। बहू झट से ऊपर दौड़ के गई, लेकिन अब वो कह सोच रही कि हम लाए तो क्या लाए, पूरी बोरी तो हम खा गए चूड़ा का। और सास को बताएंगे तो गुस्सा बहुत होगी, क्योंकि सास ने अपने बेटे के लिए चूड़ा दरा के और रखा था कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, जब बेटा आएगा तो सब लोग साथ में खाएंगे। लेकिन जुबान की तेज थी, उसकी जुबान मानी नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाया, उसने पूरा चूड़ा खा लिया। अब साल 6 महीना जितने दिन में आया वो बेटा, बहुत परेशान ऊपर बैठी है, आ ही नहीं रही है। और सास बार बार बुला रही, बहू नीचे आओ, बहू नीचे आओ, कितना समय लग गया तुमको चूड़ा लाने में, अरे वही तो बोरी रखी है, निकाल के लेके आओ, हमने सिल के रखा था, तुम ही तो रखी थी, फिर क्यों नहीं मिल रहा है। बहू कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, वहीं बैठी है ऊपर। कह रही है कि क्या उसी पे धंस गई, कब आओगी, बड़ा उल्टा सीधा गुस्सा आ रही है सास, क्योंकि उसका बेटा आया है, वो इतने उससे रखी थी शौक से कि हमारा बेटा खाएगा। अब बेटा भी इंतजार कर रहा कि हाँ माँ लाओ चूड़ा, हमको बहुत पसंद है और बाहर इतना हमको कहाँ मिलता, लाओ यहाँ पे खाते हैं सभी लोग साथ में, अच्छा लगेगा। बहू नहीं उतरी तो नहीं उतरी, वहीं दुबक के बैठी थी। फिर सास खूब गुस्सा में चिल्लाती है, बहुत तेज से चिल्लाती। तो बेटा कहता है कि अच्छा माँ जी चिल्लाओ नहीं, हम देखते हैं ऊपर क्या कर रही है। तो बेटा ऊपर जाता है तो वो बैठी रहती है, लेकिन वो ये बताती नहीं है कि किस लिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं।
तो बेटा भी जाता वहाँ, रुक जाता, उसी दिन परदेश से आता है, बातचीत करने लगता है। तब तक सास भी चढ़ जाती है, उसको बड़ी तेज गुस्सा आ रही, वो भी ऊपर चढ़ जाती है दंदन दंदन सीढ़ी से। तो देखती है दोनों बैठे हैं, तो कहती बहू से कि चिवड़ा कहाँ गया। अब बहू क्या करे, कोई चारा नहीं है। अब बहू जो है वो चटपट माता की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन अब ऐसे धर्म संकट में फंसी कि चट माता भी उसमें इतनी अटेंडम क्या कर पाए। उसने ध्यान लगाया कि हे माता, तुम ही इज्जत रखो हमारी, अब तो हम बहुत बड़ी गलती किए हैं, अब हम क्या करें। भाई सास से बताई कि माँ जी हमने सारा चिवड़ा खा लिया। बोली जब हमने कहा था कि भैया आएंगे तो चिवड़ा खाया जाएगा, तुमने चिवड़ा क्यों खा लिया, और एक बोरी चिवड़ा तुमने खा लिया, कैसे खा लिया एक दिन में एक बोरी चिवड़ा। तो वो बताए कि हमको बहुत लालच लगती थी, हम जब दाल चावल लेने आते थे तो हमें एक मुट्ठा निकाल के वो खाते थे, रोज़ खाते थे सुबह शाम, पूरी बोरी का चिवड़ा हम खा गए, ख़त्म हो गया। तो उसका पति भी गुस्सा लग रहा, वो अपने माँ का बहुत आदर सत्कार करता था। पति ने कहा जब माँ ने मना किया था तो तुमको चिवड़ा नहीं खाना चाहिए था। तो उसने कहा कि मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत लालच लग रही थी, इसलिए हम पूरा चिवड़ा खा गए धीरे धीरे। और हम ये नहीं समझे थे कि पूरा खा जाएंगे, निकालते खाते और इत्तेफाक से जिस दिन आप आए हो उसी दिन चिवड़ा ख़त्म हुआ है खा के। अब बेटा तो बड़े संकट में पड़ा है, बहू की बात सुनता है कि माँ की बात सुने, क्या करे। उसकी माँ गुस्सा आ गई और बेटे से कहा कि इसको अभी जाके इसके मायके छोड़ के आओ। उल्टा सीधा कह ले कि जाओ इसको मायके छोड़ के आओ। ऐसी बहू की जरूरत हमें नहीं है कि हमारी इज्जत ले ले। हमने इतने शौक से अपने बेटे के लिए चिवड़ा कुटा के रखा था और ये सारा चिवड़ा खा गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा नहीं चाहता था कि अपनी बीवी को मायके छोड़ के आए, क्योंकि वो इतने दिन के बाद उसी दिन आया था, अपनी बीवी से बोल बतला भी नहीं पाया था, लेकिन माँ के आगे वो मजबूर हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा तैयार हो, चलो हम तुम्हारे मायके छोड़ के आते हैं। तैयार हुई बीवी, वो मायके लेके गया। सास देखी दामाद को तो बड़ी खुश हुई और चाय वाय बनाया, पानी लाई कि भैया इतने दिन के बाद हमारे पाहुन आए हैं, रिश्तेदार हमारे दामाद जी। तो दामाद बड़े प्यारे होते हैं सास को, तो सब चीज़ ला ला के दौड़ दौड़ के ला रही कि भैया ये खा लो वो खा लो। दामाद जी बहुत गुस्से में थे, वो कहे हम खाएंगे नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। तो सास ने कहा कि अगर तुम पानी नहीं पियोगे और तुम इसको छोड़ के जा रहे हो, तो अब जब तुम कभी भी मेरे घर में आओगे तो ना हम तुमको पानी पूछेंगे और ना हम अपनी बेटी को भेजेंगे। हमारी बेटी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न किया हो, तुमको पानी तो पीना ही चाहिए। इतने दिन के बाद आए हो, चलो खाना ना खाओ तो पानी तो कम से कम पी लो। बोले हम पानी नहीं पिएंगे। दामाद जी चले गए। सासू माँ को बहुत बुरा लगा, पर कर क्या सकती है। सासू माँ ने पूछा अपनी बेटी से कि ऐसा क्या तुमने गलती किया कि जो तुम जमाई राजा तुमको यहाँ छोड़ के चले गए। तो बेटी ने अपनी माँ से बताया सारी हाल। बेटी छुपाती नहीं, अपनी माँ से सारी बात बताया कि हमको चिवड़ा बहुत पसंद था, धीरे धीरे खाते पूरी बोरी चिवड़ा हमने खा लिया, इसीलिए हमको छोड़ गया, बाकी और मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी माँ तो अपनी बेटी के पक्ष में बोली कि उसने कहा कि जब मेरी बेटी को इतना चिवड़ा पसंद था, तो जैसे एक बोरी चिवड़ा सास ने दरा के बेटे के लिए रखा था, उसी में से थोड़ा चिवड़ा हमारी बेटी को अलग से दे देती कि ये तुम ही खा लेना, और ना पूरा वाला देती तो जो टूटा कनकी निकलता वही मेरी बेटी को देती, मेरी बेटी खा लेती। तो ये चोरी क्यों करती इस तरह का काम। चलो ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब बेटी चली गई, बहू चली आई अपने मायके, तो सास बहुत खुश हुई, बेटा अपना आया ही था। पकौड़ी बनाई, फुलौरी बनाई, जो जो उनको पसंद था माँ जी को अपने बेटे को बना के खिलाती। और एक दिन खूब बढ़िया बना रही थी सारे पकवान। माँ खाया, बेटा खाया, तब तक बेटी भी आ गई ससुराल से, बेटी भी खाई। सब लोग खा पी के आंगन में अपना बिछा के और लेट गए। तो जब सोने लगे तो बहू अच्छी थी, गलती उसकी केवल इतनी थी कि वो चिवड़ा खा गई थी, बाकी घर बहुत अच्छे से संभालती थी। तो बहू क्या करती थी कि जब सारा काम हो जाता था, खाना पीना खा पिए के बाद में वो अपना जितना भी झाड़ू चकिया सिलवट सब चीज़ अंदर रख के तब सोती थी। ये लोग क्या की माँ बेटी खा पी के और लेट गई, सारा सामान बाहर ही पड़ा रहा, झाड़ू बाहर पड़ी रही, चकिया बाहर पड़ी रही, सिलबट्टा बाहर पड़ा रहा, सब बाहर पड़ा रहा। उसके बाद जब ये लोग सोने लगी तो झाड़ू बोली कि देखो कितनी खुश हैं माँ बेटी, बहू को मायके भेजती हैं और जो है हम लोग यहाँ जड़ा रहे हैं और आराम से सो रही हैं खा पी के कचौड़ी पकौड़ी खा के। तो बेटी थी वो सुनी, उसने अपनी माँ को जगाया, कहा कि माँ जी बोली हाँ। कहन भाभी तो चली गई, लेकिन भाभी का भूत यहीं रह गया, भाभी अपना भूत यहीं छोड़ गई। कहन कैसे, कहन देखो आवाज़ आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही। तब तक सिलौट बोली कि खा के माँ बेटी टुन्न हो गई और हम लोगों का होश नहीं है। बहू कितनी अच्छी थी, हम लोग को अंदर करती थी, तब सोती थी और उसको भगा के और बढ़िया ऐश कर रही हैं। ऐसे सब लोग बोल रहे थे, झाड़ू सिलवट चकिया सब लोग। सास ने भी सुना।
अब ये लोग डर गई कि तो भूत कर गई, क्या कर गई है, अब जो है हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो सुबह हुई, जब सुबह हुई तो सास माँ ने अपने बेटे से कहा कि भैया, बोले हाँ, कहे जाओ बहू को ले आओ। तो बेटा बोला कि हम तो बहू को लेने नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोली हमारी सास हमको पानी पीने के लिए बोल रही थी, खाना खिलाने के लिए बोली थी, हम नहीं खाए। तभी उन्होंने कहा था कि अब जा तो रहे हो, फिर हम तुमको ना पानी पूछेंगे ना खाना, ना अपनी बेटी भेजेंगे। तो बोली नहीं, ऐसी क्या बात हो गई, हम तो नहीं चाहते थे, बहुत मन दुखी हुआ था हमारी बीबी, तुम भिजवा दी जरा सा चूरे के लिए, तो अब हम नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो करो, माँ से कहा बेटे ने। तो माँ रोने लगी, कही भैया वो भूत करके गई है, जादू टोना करके गई है। ये भूत करके गई, जादू टोना करके? रात में आवाज़ आती है जब हम लोग सोते हैं। तो वो बेटा भी यही बात सुना, वो सब बोल रहे थे कि खा पी के सब टुन्न हो जाते हैं, ऐश कर रहे हैं, बहू को भेज दिए, और यही सब बोल रही थी। बेटा भी सुना, बोला हाँ, जब हम तीन ही लोग हैं तो ये आवाज़ कहाँ से आती है चौथे आदमी की? वो भी डर गया। अच्छा, सुबह हुआ तो माँ ने उसको सिखाया, कहा जाना अपनी सास के पैर पकड़ लेना और खूब रोना, कहना कि जो है इनको भेज दीजिए। तो वो कहा भेजेंगे नहीं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी दामाद की, तो उसकी माँ ने सिखाया नहीं जाना वहाँ पे, और बिना लिए आना नहीं बहू को। तो फिर क्या हुआ कि जाता है बेटा, तो सास का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता है, रोता है कि माँ जी गलती हो गई है और इनको भेज दो। तो सास फिर तैयार हो जाती है, कहती कि ठीक है भेज देंगे। तो चाय वाय पीते हैं, खाना पीना खाते हैं, सास खुश हो जाती है, अपनी बेटी को विदा कर देती दामाद के साथ। तो जब बहू घर पे आती है तो सास भाई आओ भगत करती है, कहती है कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, देखो इसके जाने से झाड़ू सिलवट चकिया ये सब परेशान थे, ये सब रो रहे थे, और हमने इतनी अच्छी बहू को घर से निकाल दिया जरा सा चूरे के लिए। तो बहू आती है तो अपनी गलती मानती है, और वो तो चट माता की भक्त थी ही, उसने अपने मन, जब उसके ऊपर परेशानी आई तो उसने संकल्प किया था कि हे माता जगत जननी, अब तुम ही कोई हल निकालो जिससे हम अपने ससुराल में रहें अपने पति के साथ। अब हमसे जो गलती हुई है उसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो उसने कहा कि माँ जी सब तो ठीक है, लेकिन हम छठ माता की पूजा करना चाहते हैं, आप मिठाई की व्यवस्था करिए और मोहल्ले में सुहागिन औरतों को बुलाइए, पहले हम छठ माता की पूजा करेंगे फिर हम घर के अंदर आएंगे। तो सास ने कहा कोई बात नहीं, हमारी बहू तो ऐसे लक्ष्मी है, और देखिए मेरी बहू के जाने से लोग क्या रोएंगे, और चकिया सिलवट झाड़ू रो रहे हैं, तो हमारी बहू घर की लक्ष्मी है, इसकी गलती को हम माफ़ करते हैं। वो जाती मोहल्ले में सबको न्योता देती है कि भाई मेरी बहू मायके से आई है तो छठ माता की पूजा होगी, तो सब लोग का निमंत्रण है, सब लोग आती हैं, छठ माता का प्रसाद खाती हैं, और कीर्तन भजन होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। जैसे बहू पहले रहती थी वैसे सब लोग रहने लगते हैं। तो छठ माता ने जैसे बहू की मनोकामना पूर्ण की, वैसे माता सबकी पूर्ण करें, और सबको माता बुद्धि दें, सबकी सास को बुद्धि दें कि बहुओं को भी समझें, उनके मन की भावनाओं को समझें कि बहू क्या खाना चाहती है, क्या करना चाहती है। बहू भी एक बेटी ही होती है, अगर उसको लेके आओ तो अपनी बेटी तो ससुराल चली जाती है, लेकिन जो बहू आती है घर में बहू बन के, वो बेटी से ज़्यादा फ़र्ज निभाती है। तो अपने बहुओं का मान सम्मान रखें, और छठ माता जैसे उनकी सास को बुद्धि दी कि अपनी बहू को बुला लिया, उसी तरह सबको बुद्धि दे, सबके घर में भगवान बरकत रखें, सबके घर में खुशियाँ लाएं, और सब लोग हंसी खुशी रहें। बोलो चटपट माता की जय।